हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका जो थ्योरी था, ठीक है, ये हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 3 तक। यानी इसके बारे में जो भी था, रोम्बस था, स्क्वायर था, या फिर जो भी था उसका परिभाषा और उसके गुण के साथ हम लोग सारा कुछ को कंप्लीट कर लिए थे। पूरा थ्योरी हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं चैप्टर का, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा इंग्लिश में? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आज से यानी इसका जो पार्ट 4 से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा पार्ट है, पार्ट 4। तो चलिए लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल, जो कि बिल्कुल इजी होगा, बिल्कुल बेसिक होगा। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है? यदि चतुर्भुज के अंत कोणों का अनुपात 3:4:5:6, 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंत कोण यहाँ पे बात आया है और यहाँ पे बात हो रहा है चतुर्भुज का। ठीक है, तो हम लोग एक बार जो पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में, ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग एक बार पार्ट 1 में जो चतुर्भुज का हम लोग गुण पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज का परिभाषा को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि चतुर्भुज का जो परिभाषा था वो क्या था। तो चतुर्भुज यानी कि 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, 4 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। उसका हम लोग एक गुण पढ़े थे कि उसका जो चारों एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग इसका जो गुण था ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसका पार्ट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि चतुर्भुज का कोण क्या क्या है, बराबर 3x 4x, क्योंकि ये अनुपात में है तो इसको हम लोग 3x 4x करके मानेंगे। ठीक है, 5x और 6x। ठीक है, ये हम लोग मान लिए इसका 4 अंदर का अंत कोण मान लिए इसका। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि इसका जो योग होता है, कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चतुर्भुज के कोणों का योग
योग बराबर क्या पढ़े थे हम लोग गुण में 360 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बनता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो चतुर्भुज के कोनों का योग हम लोग 360 डिग्री पढ़े थे, इसीलिए कहा गया था कि गुण को जो है सेपरेटली लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें से और कुछ पॉइंट निकल रहा है तो उसको भी गुण में शामिल कर लीजिए, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग गुण को पढ़े थे, तभी हम लोग को याद रहा कि जो चतुर्भुज के कोनों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो चार भुजाओं का योग दिया गया है, चार कोनों का जो अनुपात दिया गया है वो भी 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग जोड़ के कर लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 360 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, ठीक है। तो 18x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 360, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा 18, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा ये, 18 दूनी 36 और एक 0, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिए तो क्या x के वैल्यू से हम लोग चारों कोण को निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों कोणों का अनुपात तो ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो x का वैल्यू से हम लोग अब चारों कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या माने थे, 3x, यानी 3 गुना x का मान कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हम लोग माने थे, 4x, तो हो जाएगा 4 गुना 20 हो जाएगा 80। थर्ड क्या माने थे, 5x, ठीक है। तो 5 इंटू 20 बराबर 100। लास्ट क्या माने थे हम लोग, 6x, तो 6 गुना 20 120, ठीक है। तो ये हम लोग निकल गया कोण, क्या क्या निकल गया, 60 80 100 और 120। अब जैसे कि हम लोग गुण में पढ़े थे कि चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो जरूर ये भी हम लोग चार जो निकाल लिए कोण, ये भी 360 डिग्री होना चाहिए, तभी हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। अगर ये 360 नहीं आएगा तो मतलब ये आंसर हम लोग का गलत है। तो जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 2 10 6 16 का 6 हाथ में 1, 360 आ गया 360। तो अब यानी ये जो चारों है वो क्या क्या है, 60 80 100 और 120, जो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो प्रत्येक कोण का मान बताइए। तो हम लोग निकाल लिए कि पहला है 60, दूसरा है 80, तीसरा है 100 और चौथा है 120। इसको हम लोग चेक भी कर लिए कि ये सही है या नहीं है। कैसे, जोड़ के 360 आना चाहिए, अगर आया तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो ये हम लोग निकाल लिए। तो जब भी अंत कोण का अनुपात दिया रहे तो उसको x मान लेंगे और उसको जोड़ के प्लस कर देंगे 360। तो इस तरह से हम लोग सारा कोण का जितना भी चार जो कोण होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज से है, ठीक है। वो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग एग्जाम्पल से लिए थे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105 डिग्री 105 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री व 75 डिग्री है। चौथे कोण की माप क्या होगी, चौथे कोण की
माप क्या होगी। ठीक है, और इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का 50 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 60 डिग्री, 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 70 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन क्या है 75 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105, 120 और 75 डिग्री है। चौथे कोण की माप क्या होगी? तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है, मान लेते हैं ये कोण जो है ये कितना है 105 डिग्री, सेकंड कोण है हम लोग का 120 डिग्री, थर्ड कोण है हम लोग का 75 डिग्री, जो लास्ट है चौथा वाला ये हम लोग से पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो हम लोग जो इसका गुण पढ़े थे उसमें अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन बनाए, उसमें हम लोग क्या पढ़े कि जो चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो मतलब ये तीनों जोड़ के, ये चारों जोड़ के कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो 360 में से अगर ये तीनों कोण को हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा इस कोण का मान, बिल्कुल आ जाएगा। तो कर लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के कोणों का योग बराबर, ठीक है, 105 प्लस 120 प्लस 75 प्लस x। ठीक है, ये हम लोग को नहीं मालूम है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। बराबर कि कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 105, 120 और 75, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 300। ठीक है, तो ये तीनों जो आया कोण जोड़ के आ गया 300 प्लस x बराबर 360। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x बराबर 360 माइनस 300, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 में से 300 जाएगा तो 60 डिग्री, यानी जो चौथा कोण है वो है 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में 3 कोण का मान दिया हो और चौथा कोण हम लोग को निकालना हो तो इसी तरह से करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे प्लस x जो हम लोग को निकालना है बराबर 360। इस तरह से हम लोग चौथे कोण को फाइंड कर सकते हैं या फिर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और 12 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी। ठीक है, हम लोग को इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है समचतुर्भुज का, ठीक है। समचतुर्भुज यानी यहाँ पे बात हो रहा है रोम्बस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस। तो रोम्बस होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जो हम लोग पिछला पार्ट में पढ़ चुके हैं कि रोम्बस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, यहाँ पे किसका लंबाई दिया गया है, विकर्ण का लंबाई दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो रोम्बस हम लोग बनाए हैं उसको हम लोग कर लेंगे, उसका नाम दे देंगे, ठीक है। उसका नाम दे देते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये हो जाएगा A B C D, और ये जो पॉइंट है, जो ये विकर्ण है जो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को यानी काट रहा है, उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे O, ठीक है। तो इसको हम लोग O नाम दे दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसका विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, ठीक है। और इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझने का जरूरत है, ठीक है, कि यहाँ पे 2 विकर्ण है सबसे पहले, ठीक है। पहला विकर्ण क्या है, BD, उसके बाद क्या है AC। ये दोनों क्या है, विकर्ण है, एक ये लाइन एक ये लाइन, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए इसको नाम दे दिए हैं। तो पहला विकर्ण है BD, दूसरा विकर्ण है AC। तो इसमें 2 विकर्ण का लंबाई दिया गया है। पहला विकर्ण जो है वो है 16 सेंटीमीटर और सेकंड विकर्ण है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें भुजा निकालने के लिए कहा गया है, यानी इसमें से ये जो 4 भुजा है ये बराबर होता है। ये हम लोग पिछला पार्ट में पढ़ चुके हैं, जो समचतुर्भुज होता है उसकी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक को फाइंड करने से मतलब चारों को फाइंड हो गया, क्योंकि बराबर होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो BD है ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर ये पूरा लाइन है 16 सेंटीमीटर, ये पूरा लाइन है कितना 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज देखना है कि जैसे ये जो पूरा लाइन है 16 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग को मान लेते हैं सिर्फ ये लाइन चाहिए आधा, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी OB जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। अगर ये पूरा लाइन है 12 सेंटीमीटर तो OC हम लोग को चाहिए, तो आधा लाइन चाहिए, तो 12 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा OC हो जाएगा, यहाँ पे OC हो जाएगा यहाँ पे कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ये OB जो है OB आ गया है 8 सेंटीमीटर और ये OC आ गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या किए हम लोग, पूरा लाइन का जो होता है दिया गया है लंबाई उसका आधा करके हम लोग ये वाला और ये वाला निकाल लिए हैं। अब हम लोग को ये फाइंड करना है। ये भुजा फाइंड हो गया, मतलब यहाँ पे चारों भुजा बराबर होता है, ये भुजा जितना आएगा ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही और ये भी उतना ही होगा। अब ये भुजा को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर। ये है हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग पिछला एक कोई क्लास में इस बारे में हम लोग डिटेल से समझे थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग अप्लाई क्यों किए, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ निकालना है। ये चीज़ निकालने के लिए हम लोग को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हम लोग का आ जाएगा। और यही हम लोग को फाइंड करने के लिए भी बोला गया है कि भुजाएं क्या होगी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो आ गया क्या, BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर। तो BC तो हम लोग को निकालना है, तो BC स्क्वायर बराबर इसी को रख देते हैं। OB कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस OC कितना है 6 का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 8 गुना 8 64 प्लस 6 गुना 6 36। BC स्क्वायर
बराबर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। ये क्या है, BC स्क्वायर आया है 100। अगर ये स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तभी तो ये आएगा BC, तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर लग जाता है रूट, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 पे रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 क्यों हुआ, क्योंकि 10 को ही हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 100। रूट 100 का जो मान होता है वो होता है 10। ठीक है, तो 10 के आगे ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो BC है ये 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो गुण हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि इसका जो चारों भुजाएं होता है वो बराबर होता है। तो आ गया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का भी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों से कहा गया था कि सबको अच्छे से लिख लीजिए, सेपरेटली करके सबको लिखिए, और जितना अपने मन में पॉइंट्स आ रहा है कि हाँ इसको लिखने से हमको ये टॉपिक जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, तो उसको भी उस गुण में ऐड कीजिए ताकि अच्छे से आप लोग पढ़ सके, अच्छे से उस चीज़ को समझ सके। तो गुण अभी हम लोग को याद था तभी हम लोग ये सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये आ गया क्या हम लोग का 10 सेंटीमीटर आ गया भुजा, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को समझे। ठीक है, कुछ बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस था, वो चीज़ हम लोग आज बना लिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी इसका जो पार्ट 5 आएगा उसमें भी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसका और भी एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, आप वहाँ से जाके और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।